दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 31 अक्टूबर 2024 दिन है गुरुवार और इस दिन की रात को महालक्ष्मी पूजन का पूरा विधान है। और ये जो महालक्ष्मी का पूजन है, इसकी क्या विशेष विधि होनी चाहिए, पूजा करने का कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, आपकी राशि के अनुसार आप महालक्ष्मी के कौन से स्वरूप की पूजा करें, दीपावली वाले दिन कौन कौन सी सावधानियां बरतें, दीपावली वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा आप पे बरसे, इन सारी चीजों की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दीपावली पूजन जो है ना, इस दिन एक विशेष योग होता है कि सूर्य भी शुक्र की राशि में होता है, अमावस की रात होती है, यानी रात जब ना सूर्य होते हैं ना चंद्रमा होते हैं। और ये जो निशा होती है, ये जो रात होती है, इसको महानिशा बोला जाता है। इस दिन किया गया महालक्ष्मी का पूजन जो है ना, ये धन की ऊर्जा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन देता है। अब बारी आती है कर्म की। कर्म किए बिना आपको धन की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। तो कर्म आप सारा साल करेंगे, लेकिन सारा साल उस कर्म का एटलीस्ट फल तो मिलता रहे। आप जो करते हैं वो आपको जेब में करेंसी के रूप में या आपके बैंक के बैलेंस के रूप में हमेशा आपको दिखता रहे, यही तो कामना रहती है हर पूजा करने वाले की। तो दीपावली पे महालक्ष्मी की विशेष कृपा किस तरह से पाई जाए, उससे पहले एक चीज जान लीजिए, जरूरी चीज है, आपको हालांकि पता है फिर भी दोबारा बताना जरूरी है कि दीपावली पे हम महालक्ष्मी के साथ गणपति जी के स्वरूप की पूजा करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो महालक्ष्मी है उनको हम भगवान विष्णु के साथ पाते हैं। अब गणपति जो हैं महालक्ष्मी के पुत्र समान हैं, तभी पहले लक्ष्मी जी और साथ में गणपति जी की एक तस्वीर या मूर्ति पूजन में रखी जाती है। लेकिन अगर आपको दीपावली पे महालक्ष्मी की पूरी कृपा चाहिए ना, तो आपको बाकी सारा साल जो है ये विष्णु होना पड़ेगा, भगवान विष्णु की ऊर्जा लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइड करने की ऊर्जा, कमाने की ऊर्जा, लगातार कर्म करने की जो ऊर्जा है ना, ये भगवान विष्णु की है। भगवान विष्णु की इस ऊर्जा को अडेप्ट किए बिना केवल दीपावली पूजन करके अगर आप समझते हैं कि महालक्ष्मी कृपा मिलेगी तो किसी गलतफहमी में है। आपने ये भी नोट किया होगा कि कई लोग हर दीपावली पे बड़ी विधि से पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी सारा साल जो है वो संघर्ष में रहते हैं क्योंकि उन्होंने इस फैक्टर को इग्नोर किया है। चलिए खैर, महालक्ष्मी की पूजा पे वापस आते हैं कि इस दीपावली पे किस तरह से विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यहां पे सारे का सारा जो आपके पूजा का विधान है ना, ये डिसाइड करेगा कि आपकी लग्न राशि कौन सी है। अगर तो आपकी लग्न राशि मेष है, सिंह है या धनु है, मेरे कहने का भाव है कि जो अग्नि राशियां हैं, मेष, सिंह या धनु, ये आपकी लग्न राशियां हैं, तो आपको इस दीपावली पे मां धनलक्ष्मी का पूजन करना है। मां लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। अगर आपको अष्टलक्ष्मी के बारे में नहीं पता है तो मेरा इससे पिछला जो वीडियो था वो मां अष्टलक्ष्मी के सारे 8 के 8 स्वरूपों के बारे में था, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं ऑनलाइन से भी मां धनलक्ष्मी की एक फोटो लेके उनको फ्रेम करवा के अपने पूजा स्थान पे रखिए। नॉर्मली दीपावली पे जो हम मिट्टी के लक्ष्मी जी और गणपति जी लेके आते हैं, उनके साथ ही मां धनलक्ष्मी का जो स्वरूप है ना, उसको जरूर रखिए। और साथ में एक सिल्वर कॉइन जो आपने धनतेरस वाले दिन खरीदा हो, उसको जरूर रखिए। और अगर ये वीडियो आप धनतेरस के बाद भी देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दीपावली वाले दिन जाके एक छोटा सा सिल्वर कॉइन जरूर लेके आइए, वो अपने पूजा स्थान पे रखिए। अब ओम महालक्ष्माय नमः इस मंत्र की 11 माला करनी है। एक माला 108 बार होती है, तो 11 माला आपने दीपावली वाले दिन करनी है। अब ये माला करने का समय कौन सा है, ये इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन यहां पे एक फैक्टर याद रखिएगा कि ये मैं जो लग्न राशियां बता रहा हूं ना, ये उनके लिए बता रहा हूं जो घर के मेन अर्निंग मेंबर हैं। घर में कई मेंबर होते हैं, हर एक की अपनी अलग अलग से लग्न राशियां होती हैं, लेकिन जो मेन अर्निंग मेंबर है ना, आप उनकी राशि पकड़िए। अगर मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं तो क्या किया जाए, तो उस केस में भी जो हस्बैंड हैं ज्यादातर आप उनकी ही जो लग्न राशि है उसको लीजिए, या फिर दोनों में से जो ज्यादा एक्टिवली कमा रहा है उनकी लग्न राशि ले लीजिए और उनके अनुसार आप महालक्ष्मी का ये धनलक्ष्मी वाला स्वरूप जो है वो रखिए और सिल्वर कॉइन रखिए और बाकी सारे दीपावली रिचुअल जो है अपने करिए। और ये 11 माला करने के बाद ये जो सिक्का है ना, ये सिक्का अब आपके लिए जो है मनी मैग्नेट बनेगा। इसको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखिए
अपने धन स्थान पे रखिए दिवाली के बाद। फिर देखिएगा किस तरह से आपके जो कर्म है ना, आपके धन में कन्वर्ट होते हैं, धन की कृपा में कन्वर्ट होते हैं, और जितने भी आपके जीवन में धन की परेशानियां चल रही थी ना, वो कैसे हल होती हैं। अब इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जिनकी वृष राशि है, कन्या राशि है या मकर राशि है। ये राशियां, मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूं, लग्न राशि की बात कर रहा हूं। वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न, इन लोगों को क्या करना है, मां ऐश्वर्य लक्ष्मी, इनका स्वरूप जो है वो पूजा में साथ में रखना है। और साथ में आपको क्या करना है कि अष्टगंध रखना है और गुलाब का फूल एक वो रखना है। अब दीपावली पूजन के बाद ऑफ कोर्स 11 माला जो है ओम महालक्ष्माय नमः या कोई भी ऐसा महालक्ष्मी का मंत्र जो आपको आता है उसकी 11 माला करिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो अष्टगंध है ना, जिसका आपने पहले तिलक मां लक्ष्मी को भी लगाया है, अब वो अष्टगंध का तिलक आप खुद के माथे पे भी दीपावली के बाद जब तक वो अष्टगंध जो है आपका समाप्त नहीं हो जाता लगाइएगा। अष्टगंध कोशिश करिएगा ओरिजिनल ही मिले, डुप्लीकेट बहुत मिलते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है पूजा करने का। और साथ ही साथ जो रोज आपने जो गुलाब का फूल रखा था ना, उसको धन स्थान पे लाल कपड़े में बांध के रखिएगा 1 वर्ष के लिए। देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में धन कृपा आती है। इसी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस दीपावली पे कौन सा समय है ये सारे पूजन करने का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी लग्न राशियां, मिथुन, तुला और कुंभ, जिनकी लग्न राशि या मिथुन है या तुला है या कुंभ है, उनको क्या करना है, उनको इस दीपावली पे मां गजलक्ष्मी का जो स्वरूप है वो रखना है। मां गजलक्ष्मी का जो स्वरूप है उसमें क्या है, मां लक्ष्मी के पीछे 2 हाथी जो हैं वो जल न्योछावर कर रहे होते हैं। तो आपने ये स्वरूप रख के मां लक्ष्मी को कमल का एक फूल जो है वो अर्पण करना है और 11 माला ओम महालक्ष्मी की करनी है। और उसके बाद ये जो कमल का फूल है ये अपने धन स्थान पे रखिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके ऊपर धन कृपा बरसती है। अब हम आते हैं कर्क राशि पे, वृश्चिक राशि पे और मीन राशि पे। जिनके लग्न कर्क, वृश्चिक या मीन है, यानी इनकी जो जल की राशियां हैं, इनको क्या करना है, इनको मां आदि लक्ष्मी इनका स्वरूप रखना है। आपको ये सारे के सारे स्वरूप जो है ना ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, आपको केवल इनका प्रिंट निकाल के फ्रेम करवा के घर के पूजा स्थान पे रखना है। अब इनके आगे आप जो भी उपचार करना चाहते हैं पूरा करिए, धूप दीप दिखाइए, लेकिन कुछ नए करेंसी नोट, बिल्कुल नए कोरे करेंसी नोट जो आपने बाजार से लेके आने हैं, वो किसी भी डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, वो उनके आगे रखिए। अब पूजन के बाद ये जो करेंसी नोट हैं इनको आप बड़ी श्रद्धा से लाल कपड़े में फोल्ड करके अपनी तिजोरी में, गल्ले में या आपका जो भी धन स्थान है वहां पे रख दीजिएगा। अब ये पूरे साल के लिए आपके लिए सुपर बरकत लाने वाला एक फेज बनेगा। अब आइए दीपावली पे किस समय पे और क्या क्या करना चाहिए, पूजा का समय क्या है, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें और जान लीजिए कि अगर आपके घर के पूजा स्थान में श्री यंत्र स्थापित हैं तो बढ़िया, नहीं है तो इस दिवाली पे श्री यंत्र जरूर लेके आइए। श्री यंत्र जो है ना ये महालक्ष्मी का एक साक्षात रूप होता है। ये जो यंत्र होता है ना ये उस कॉस्मिक एनर्जी को महालक्ष्मी की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करता है, आप तक लेके आता है, बशर्ते दीपावली वाले दिन इसको स्थापित किया जाए और रोज इसका पूजन किया जाए। इसके अलावा दीपावली वाले दिन आपको एक और काम करना है, बहुत विशेष काम है, वो है कि अपने पितरों के नाम पे भी घर के बाहर एक तेल का दिया जलाना है। इसके बारे में मैं अपने अन्य वीडियो में और विस्तार से आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी हम आते हैं कि इस दीपावली पे पूजन का समय कौन सा है। सबसे पहले तो देखिए कि दीपावली का जो पूजन होता है ना वो स्थिर मुहूर्त में होता है। एक दिन में 4 स्थिर मुहूर्त आते हैं। दीपावली वाले दिन सबसे पहले वृश्चिक लग्न आएगा। यह वृश्चिक लग्न जो है ना करीबन एवरेज सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच आएगा। इस मुहूर्त में केवल वो लोग लक्ष्मी पूजन करें जो कोई अस्पताल चलाते हैं या जो लोग हैं कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्कूल, कॉलेज, ट्यूटोरियल, इस तरह के इंस्टीट्यूट वाले सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में अपने जो लक्ष्मी पूजन है अपने संस्थान में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, आप चाहे कोई भी समाज के किसी भी काम कारोबार से संबंध रखते हैं, दीपावली वाले दिन सुबह होते ही बाजार जाइएगा, 2 झाड़ू लेके आइएगा। एक झाड़ू जो है किसी मंदिर में रख के आइएगा और दूसरा झाड़ू घर पे लाके उससे सफाई करिएगा दीपावली वाले दिन। उसके बाद जो भी रिचुअल हैं, अगर आपने वर्क प्लेस पे जाना है तो तीसरा झाड़ू भी लाइए,
उससे वर्क प्लेस की सफाई करिए। फिर देखिएगा किस तरह से महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में शुरू होती है। ये शगुन होता है, ये रिचुअल होता है, इसको दीपावली वाले दिन जरूर करना है। हाँ जी, तो हम मुहूर्त पे वापस आते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अस्पताल वाले जो लोग हैं उनके लिए, या जो लोग राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंधित है और कोई उनका पॉलिटिकल ऑफिस है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच पूजन करिए। महालक्ष्मी स्थिरता से आपके ऑफिस के थ्रू आपके जीवन में आएंगी। अब आते हैं हम कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न जो है ये करीबन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में रहेगा एवरेज। आप अपने लोकल टाइम के अनुसार इसको कंप्यूटर पे या ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का फर्क हो सकता है। इसके बीच में वो लोग अपने व्यापारिक स्थान पे ज्यादा पूजा करें, जो लोग जिनका व्यापार लगातार फ्लक्चुएशन में जा रहा है या जिनके व्यापार में लगातार पैसे के नुकसान हो रहे हैं, उनके लिए ये जो लग्न है ना, कुंभ लग्न, इसमें पूजा अपने वर्क प्लेस पे करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको खड़ी मुद्राएं माँ लक्ष्मी जो हैं वो अपने पूजा स्थान पे रखनी है, व्यापारिक स्थान पे। अब ये क्यों? वो इसलिए कि व्यापारिक स्थान पे लक्ष्मी का जो चलायमान रहना जो है बहुत ज़रूरी होता है। जो खड़ी लक्ष्मी है ना, वो चलायमान महालक्ष्मी का स्वरूप होती है। अब आइए, आप अगला मुहूर्त कौन सा है? उस दिन अगला मुहूर्त है वृष लग्न, टॉरस लग्न। ये करीबन आएगा शाम 6:30 से रात 8:30 के बीच में। ये सभी के लिए है। आप दुकानदार हैं, आप फैक्ट्री वाले हैं, व्यापारी हैं, गृहस्थ हैं, नौकरी पेशा हैं, आप घर पे या नॉर्मली दुकानों पे, अगर दुकान में काम कारोबार अच्छा चल रहा है ना, तो दुकानों पे भी और घर पे भी इसी समय के बीच में आप शगुन करिए पूजा का, शाम 6:30 से 8:30 के बीच में। और ये जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित मुहूर्त है दिवाली वाले दिन जो रहता है। फिर लास्ट मुहूर्त आएगा सिंह लग्न। ये जो सिंह लग्न है ये करीबन रात 1:15 से लेके रात 3:15 बजे के बीच में रहेगा, प्लस माइनस आपके लोकल एरिया के हिसाब से। ये मुहूर्त उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई तांत्रिक उपासना करके महालक्ष्मी की कोई सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई अन्य सिद्धि प्राप्त करनी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए मुहूर्त नहीं है, ये मिडनाइट का मुहूर्त होता है। तो इस बार मुहूर्त का समय जो है वो रात 1:15 से लेके 3:15 बजे के बीच में है। यूं तो देखिए, भगवान भोले लोगों को ही मिलते हैं, तो दीपावली पे हम इतना ज़्यादा प्रिसाइज होके क्यों चलते हैं? वो इसलिए चलते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रिसीजन नहीं है। प्रिसीजन होता है कि फोनेटिक्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, माध्यम कौन सा है, वो चीज़ें नहीं। सारे का सारा पूजन जो है समर्पण भाव से ही हो रहा है, सरेंडर मोड में ही हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि सही समय पे अगर पूजन कर लिया जाए ना, तो उस समय का जो नाद है, उस समय की जो ऊर्जा है ना, वो भगवान की कृपा से सीधे जोड़ देती है। भगवान से जुड़ना थोड़ा आसान हो जाता है और कोई इन चीज़ों का अन्य मतलब नहीं है। तो इस दीपावली वाले दिन अपनी लग्न राशि के अनुसार पूजन करिए। जो मैंने रिचुअल्स बताए हैं कोशिश करिए उनको फॉलो करने की, और जो समय बताया है इसके अनुसार पूजन करिए, ताकि ये जो दीपावली है ना, आपके लिए धन कृपा पाने का एक बहुत बड़ा पुश बन सके। और इस दीपावली से जो धन कृपा शुरू हो वो अगली कई दीपावलियों तक आपके जीवन में हमेशा चलती रहे। तो चलिए, आज मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। आपको और आपके सारे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।